अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट पूरी सर्दी ग्रोथ करता रहे और उसमें अच्छे फूल आती रहे, उसके लिए मैं बहुत ही आसान सा एक फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो प्लांट में रुकी हुई ग्रोथ को तेज़ करेगा। अगर पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, अगर फूल आ रहे हैं तो फूलों का साइज़ छोटा है तो साइज़ भी बड़ा होने लगेगा। वहाँ की लिमिटेड सॉइल में हम जब प्लांट लगाते हैं तो हमें वक्त वक्त पे पोषक तत्व से भरपूर हमें फर्टिलाइज़र देना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फूलों की क्वांटिटी कम हो जाती है या फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। हमें इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट की कंडीशन और मौसम के हिसाब से यूज़ करना होता है। ये जो फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ इसको आप अभी अक्टूबर के महीने में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सर्दियों में आपके प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो और पौधा फ्लावरिंग भी कर सके। ये फर्टिलाइज़र पौधे में पोषक तत्व देने के साथ साथ सॉइल को एसिडिक करने का काम करता है, क्योंकि एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं और उनमें फूल भी अच्छी आती है। अगर आपने सभी तरह के फर्टिलाइज़र देकर देख लिया है भी आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है और उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो इसका मतलब सॉइल का पीएच गड़बड़ हो गया है। तो उसका पीएच बैलेंस करने के लिए इस फर्टिलाइज़र का आप अपने प्लांट में यूज़ ज़रूर करें। फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो गुलाब हो या उड़हल हो, अपराजिता या मोगरा। बहुत से लोगों के मोगरा प्लांट में फूल देना बंद कर दिया है, ग्रोथ एकदम रुक गई है। वो मोगरा प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को दें, फिर से कलियां बनाना शुरू कर देगा। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी तरह के प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। ये सभी पौधे आने वाले सर्दियों तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर इस तरह से आप अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालते हैं तो घर में ही मौजूद 2 चीज़ों से फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है। पोटेशियम से भरा हुआ ये फर्टिलाइज़र है। अगर प्लांट में पोटेशियम की कमी होती है तो ये पौधा फूल देना बंद कर देता है और नई ग्रोथ के लिए पौधे में नाइट्रोजन होना भी ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऐसे पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं। पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही यूज़फुल ये फर्टिलाइज़र है। अगर आप नर्सरी से भी प्लांट लाकर लगाया हुआ है, उसमें भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, पौधा तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा और उसमें फूल आने लगेंगे। ये जो फर्टिलाइज़र है पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो मैंने लिया है प्याज का छिलका। प्याज के छिलके में पोटेशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है। उसके साथ ही सल्फ़र, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कॉपर, जिंक्स जैसे एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो अपने पौधे के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। इसमें 2 मुट्ठी प्याज के छिलके का इस्तेमाल किया है। इसे 1 दिन के लिए पानी में भिगाकर रख देना है। मैंने इस प्याज के छिलके का पानी 1 दिन पहले भिगाकर रख दिया था। रखने के बाद इस तरह से प्याज के छिलके का पानी मिला है और इसे छान लें। छानने के बाद इसे डाइल्यूट कर लेना है। एक चीज़ और मैं मिलाऊंगी, जितना हिस्सा फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उतना ही हिस्सा नॉर्मल पानी आपको मिला लेना है। इस तरह से इसे डाइल्यूट कर लें। भी इसे प्लांट पे यूज़ नहीं करना है। अब मैं इसमें एक चीज़ और मिक्स करूँगी जो सॉइल को एसिडिक बनाने का काम करेगा। ये है कॉफ़ी पाउडर, जो सभी के घरों में मौजूद होती है। कॉफ़ी पाउडर थोड़ा जम चुका था, इसकी थोड़ी ही क्वांटिटी यूज़ करनी है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इसको डालने के लिए आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। मेरे पास ये आधा लीटर पानी है। आधा लीटर पानी में आपको आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर यूज़ करना है। और सबसे पहले आप अपने गमले की मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई कर लें, जिससे मिट्टी अच्छे से हल्की हो जाए और फर्टिलाइज़र जड़ तक पहुंच सके, जड़ में एब्जॉर्ब कर लें। प्लांट जल्दी से नई ग्रोथ शुरू कर देता है। फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से मिला लें और के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को यूज़ करें। इससे बाहर निकलने नहीं देना है, बस जितना इसका यूज़ करना है बस उतना ही डालें। महीने में इस फर्टिलाइज़र का एक बार यूज़ ज़रूर करें।